नमस्कार। अभी तक हमने बहुलक मोड के बारे में चर्चा की। अब हम स्थिति माध्य में दूसरा जो मीडियन है मध्य का उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो कोई भी जो समंग श्रेणी है उसको हम दो क्रमों में व्यवस्थित कर सकते हैं, या तो आरोही क्रम में जिसको हम बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं यानी कम से अधिक की ओर, या अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में यानी ज्यादा से कम मूल्य की ओर। इस ऐसा व्यवस्थित करने के बाद में जो श्रेणी के मध्य में बिल्कुल मध्य में जो मूल्य आता है वही मध्य का कहलाता है यानी मीडियन कहलाता है। कॉर्नर ने कहा है कि मध्य का समंग श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में बांटता है। एक भाग में सारे मूल्य मध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य मध्यिका से कम होते हैं। इस प्रकार मध्यिका ऐसा केंद्रीय मूल्य है जो क्रमबद्ध समंक माला को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। जैसे 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 10, प्राप्तांक 11, 15, 18, 25 और 32 हैं, तो उनका मध्य का जो कि 18 होगा, क्योंकि तीसरे क्रम का अंक जो बिल्कुल मध्य में है इससे पहले के दोनों अंक 11 और 15 उससे कम है, बाद के अंक दोनों अंक 25 और 32 उससे अधिक हैं। अब ये जो मध्यिका का निर्धारण उसी तरह से वही तीनों सीरीज रहेगी। व्यक्तिगत समंक माला जिसको इंडिविजुअल कहते हैं, खंडित जिसको हम डिस्क्रीट कहते हैं, और सतत जिसको कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। अब व्यक्तिगत मूल्यों का मध्यिका में ज्ञात करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चाहे तो वो आरोही असेंडिंग क्रम में या अवरोही डिसेंडिंग क्रम में उसको अनुविन्यासित यानी अरेंज कर लेते हैं, और दोनों क्रमों के अनुसार ही केंद्र बिंदु एक ही होता है। तो मूल्यों की क्रम संख्याएं भी उसके साथ साथ लिख देनी चाहिए। उसको क्रमबद्ध करने के बाद जो सूत्र प्रयोग करेंगे वो करेंगे m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 का आएगा, वो वाला आइटम आ जाएगा। यानी m का मतलब है मीडियन, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं वो देखेंगे हम। तो ऐसे सूत्र में केंद्रीय पद की क्रम संख्या अर्थात मध्य की संख्या यानी मिडिल आइटम जो होगा मीडियन नंबर वो हमें ज्ञात हो जाती है, और उस क्रम संख्या का मूल्य ही मध्य का है। यदि व्यक्तिगत इकाइयों की संख्या सम है, 2 से विभाज्य है, जैसे 10 या 18, तो सूत्र द्वारा केंद्रीय क्रम संख्या पूर्णांक नहीं होगी, वर्ण क्या होगी, जैसे 5.5, 9.5, क्योंकि 10 + 1 11 होगा, या 18 + 1 19 होगा, तो ऐसे 5.5 और 9.5 होगी। तो ऐसी क्रम संख्या का मूल्य अगर निश्चित करेंगे तो दोनों ओर की पूर्ण क्रम संख्याओं के मूल्यों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वही मध्य का मूल्य होता है। जैसे हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, साइज ऑफ द 5.5th आइटम बराबर यह आ जाएगा साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम, और जो भी होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। एक सवाल ये दिया हुआ है हमें कि निम्न संख्याओं का मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास में है ये 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23, 25, 20। तो अब इनको हम एक क्रम में जमा लेंगे, आरोही क्रम में यानी कम मूल्य से अधिक मूल्य की। जैसे 15, फिर 20, फिर 23, फिर 23, फिर 25, 25, 25, 27 और 40, इस तरह से जमा लेंगे। अब इनको कम संख्या दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गई, 9 n हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2। तो जो आइटम होगा 9+1 यानी 10, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5th आइटम आ जाएगा। 5th आइटम के सामने क्या है, 25, ये लिखा हुआ है, तो मध्य का मूल्य हो गया हमारा 25। ये सिंपल हम इसको समझ सकते हैं। अब दूसरा अगर हम समझेंगे इसमें से, तो हम देखेंगे कि ये जो दिए हुए हैं, लोकेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, इस तरह से दिए। 32, 11, 18, 20, 22 और 11, 15, 35, 23, 38 और 12। तो इनको आरोही क्रम में हम विन्यासित कर लेंगे। तो आरोही क्रम में इनको विन्यासित करने में फिर आ जाएगा 11, 11, 12, 15, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 32, 32, 33, 35, 35, 38 और 41। तो कुल मिलाकर के 18 आइटम। तो 18 में 1 जोड़ेंगे, प्लस करेंगे 1, तो और डिवाइड 2 से करेंगे तो 9.5th आइटम ये आ जाता है। तो हमने देखा कि जब इस तरह से सम संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, 9th आइटम की साइज जो दी हुई है वो है 21, और 10th आइटम की जो साइज दी हुई है वो है 22। दोनों को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे,
तो 43 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो मीडियन आएगा वो हमारा 21.5 इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद में हम डिस्क्रीट सीरीज़ को लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी फ्रीक्वेंसीज होती है उनको कम्युलेटिव कर लेते हैं, यानी संचय आवर्ती माला में बदल लेते हैं। फिर वही हम देखते हैं साइज में n+1/2 ये आइटम निकाल लेते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए हम n का यूज करते हैं। वहाँ पे क्रम संख्याओं के लिए करते थे व्यक्तिगत श्रेणी में, या फ्रीक्वेंसी के लिए देखेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। फिर उसकी जो क्रम संख्या का मूल्य संचय आवृत्ति के माध्यम से हम कर लेंगे। तो जैसे इस सवाल के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, डिटरमाइन द मीडियन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें साइज का आइटम दिया हुआ 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है 3, 7, 12, 28, 10, 9 और 6। अब इसको हम कम्युलेटिव करेंगे तो 3, फिर 3 और 7 को जोड़ेंगे 10, फिर इसके बाद में उसमें 12 जोड़ेंगे 22, 28 जोड़ेंगे 50, फिर 10 जोड़ेंगे 60, फिर 9 जोड़ेंगे 69 और 6 जोड़ेंगे 75। यानी कुल जो हमारी आवृत्ति है वो 75 हो गई। अब साइज ऑफ द आइटम जो इसमें देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 75 + 1 और डिवाइड करेंगे 2 से। तो इसमें देखेंगे 38th आइटम, यानी 76 को डिवाइड 2 से करेंगे तो 38th आइटम आएगा। अब 38th आइटम किसके सामने है, वो 50 में शामिल है। तो 50 किसके सामने है, ये 50 है 14 के सामने, इसलिए ये मीडियन जो आएगा हमारा वो आएगा 14। तो इस तरह से हम इसको, ये जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें कैलकुलेट करते हैं। अब कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।